जो उनका हिरण का मांस खाने का मन है। अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरण को मांग कर ले आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह जाकर भाइयों से कुछ मांगे, पर वह अपने पति की इच्छा का हनन भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभियों ने उसके आने का कारण पूछा, तो उसने बता दिया कि उसकी हिरण का मांस खाने की इच्छा है। वह विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बता गई। वह नहीं चाहती थी कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी भाभियों ने उसके पति के बारे में उसे सुनाया। बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उन तलवार और घोड़ा लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने अपना एक रूमाल राजकुमारी को यह कहते हुए दिया कि यदि मेरी तलवार और घोंगा कोई दिक्कत करे तो यह रूमाल उन्हें दिखा देना, वो चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोंगा और उनकी तलवार लेने आई हूं। तलवार और घोड़े ने भी वहां आतंक मचा रखा था। कोई उनके करीब जा नहीं पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा, अच्छा है, यह उनका शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने सहर्ष दोनों चीजों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोंगा दुल्लतियां मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रूमाल निकालकर उन्हें दिखा दी। विक्रमादित्य की रूमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़ कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वह उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दे, आज वह शिकार खेलने जाएगा।